हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ सोलमेट्स आर नॉट जस्ट लवर्स भाग 9। रवि और चांदी ने बिना शादी के लिव इन में रहने का फैसला किया। हफ्ते भर उनका प्यार परवान चढ़ा, लेकिन धीरे धीरे दोनों के असली रंग सामने आने लगे। रवि को नई जॉब के इंटरव्यू के लिए जाना था, लेकिन जब चांदी ने उसकी शिकायत को प्रेस करने से मना कर दिया तो रवि को इतने दिनों में पहली बार सांझ की याद आई। वह घर से निकल गया। दिन भर वह जगह जगह जॉब के लिए इंटरव्यू देता रहा, लेकिन उसे कोई जॉब नहीं मिली। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी अच्छी किस्मत सांझ के साथ ही चली गई। देर रात रवि घर आया। उसे देखते ही चांदी ने चहकते हुए कहा, आ गए तुम? आओ बैठो, मैंने खाना लगा दिया है। रवि ने अपना बैग रखा और बाथरूम चला गया। कुछ देर बाद वह हाथ मुंह धोकर वापस आया और कुर्सी खिसकाकर बैठते हुए कहा, काफी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है तुमने बहुत टेस्टी खाना बनाया है। नहीं, मैंने नहीं बनाया, ऑनलाइन मंगवाया है। चांदी ने रवि की प्लेट में खाना परोसते हुए कहा। रवि ने जैसे ही सुना वह चांदी की तरफ देखने लगा। रवि को अपनी ओर दिखता पाकर चांदी ने कहा, क्या हुआ, खाओ ना। चांदी, तुमने खाना बाहर से ऑर्डर क्यों किया? तुम्हें पता है ना हम दोनों के पास जॉब नहीं है और जो कुछ पैसे बचे हैं वो इस महीने के खर्च के लिए हैं। किचन में खाने का सामान रखा था, तुम खाना घर पर भी बना सकती हो। रवि ने कहा, ओह रवि, क्या हो गया जो मैंने बाहर से ऑर्डर कर दिया? पहले भी तो बाहर खाते थे ना। चांदी ने अपनी प्लेट में खाना परोसते हुए कहा, तब मेरे पास जॉब थी। खैर छोड़ो, खाना खाओ और कल से फिजूल खर्ची थोड़ी कम करना, ठीक है? रवि ने एक निवाला खाते हुए कहा, तुम कितने अच्छे हो रवि, मैं कल से घर पर खाना बनाऊंगी। चांदी ने कहा और फिर बातें करते हुए दोनों खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद दोनों बेडरूम में चले आए और एक दूसरे के आगोश में खो गए। अगली सुबह रवि को फिर किसी इंटरव्यू के लिए निकलना था। वह तैयार होकर आया, देखा चांदनी किचन में थी। ये देखकर रवि खुश हो गया। चांदनी ने नाश्ते की प्लेट लाकर रवि के सामने रखी, जिसमें 4 ब्रेड, जैम और सॉस था। रवि को ऐसा सादा नाश्ता खाने की आदत नहीं थी, लेकिन चांदी ने मेहनत से बनाया है सोचकर उसने बिना कुछ कहे खा लिया। खाते हुए उसे फिर सांझ की याद आ गई। ये तुम क्या कर रही हो? इतने सारे डिश कौन खाएगा? रवि ने कहा, माँ जी ने बताया कि आप खाने के बहुत शौकीन हैं और फिर दिन भर आप ऑफिस में काम भी करते हैं, तो अच्छी हेल्थ के लिए अच्छा खाना भी जरूरी है। सांझ ने कहा, कैसा बना है? अचानक से चांदनी की आवाज रवि के कानों में पड़ी। उसने देखा वहां सांझ नहीं बल्कि चांदनी थी। अच्छा है। अच्छा चांदनी, सुनो, मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। जब तक मुझे जॉब नहीं मिलती, क्यों ना तुम भी जॉब के लिए अप्लाई कर दो, इससे हमें आसानी हो जाएगी। रवि ने खाते हुए कहा, जॉब? तुम्हें क्या लगता है घर का काम किसी जॉब से कम है? मैं दिन भर घर का काम करती हूँ और तुम क्या करते हो? बस दिन भर इंटरव्यू। चांदनी ने कुटते हुए कहा, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ चांदनी, तुम जॉब नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं अरेंज कर लूंगा। रवि ने कहा, ओह, तो अब तुम ये कहना चाहते हो कि सिर्फ तुम्हें कमाना होगा? हाँ, यही थी तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें कि बेबी तुम कुछ नहीं करना, ऐसा होगा वैसा होगा, बस ऐश करना। ये है ऐश की जिंदगी इस किचन में? मुझे पहले ही पता था कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, बस तुम्हें मेरे साथ सोने से मतलब है। अब जब रिस्पॉन्सिबल बनने की बात आई तो तुम बहाने बनाने लगे। चांदनी ने जहर उगलते हुए कहा, बकवास बंद करो चांदनी, दिन भर घर में तुम करती ही क्या हो? अगर पैसे उड़ाने का इतना ही शौक है तो याद रखो उन्हें कमाना भी होगा। तुम जॉब नहीं करना चाहती मत करो, लेकिन कम से कम मेरी बात की रिस्पेक्ट तो करो। और अकेले मैं नहीं सोया, तुमने भी खूब मजे किए हैं मेरे पैसों पर। रवि ने गुस्से में जहर उगल दिया। ओह, तो दिखा दिया ना तुमने अपना असली रंग। पहले कैसे तुम्हें मेरी हर बात अच्छी लगती थी और आज वही सब बातें बुरी लग रही है। साफ साफ क्यों नहीं कहते मन भर गया है तुम्हारा? अब तुम्हें कोई नई चिड़िया चाहिए। चांदनी गुस्से में कुछ भी बोले जा रही थी। चांदनी, रवि ने थोड़ा चिल्लाकर कहा, आज तक दीपक ने मुझसे इस तरह चिल्लाकर बात नहीं की। चांदनी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, हाँ तो मैं दीपक नहीं हूं, और एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम दोबारा उस आदमी का नाम इस घर में मत लेना, समझी? कहकर रवि वहां से चला गया। सुबह सुबह चांदनी की वजह से उसका मूड खराब हो चुका था। रवि घर से निकल गया और मेन सड़क पर चला आया। बस स्टॉप आकर वह बस का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद बस आई और रवि बस में चढ़ गया। अंदर आकर वह अपने लिए सीट देखने लगा, लेकिन उसे सीट नहीं मिली।
बल्कि खिड़की वाली सीट पर बैठी सांझ टिक गई। सांझ को देखते ही रवि का मन बेचैनी से घिर गया। वह सांझ से सारे रिश्ते तोड़ चुका था। ऐसे में सांझ से बात करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था। रवि खामोश खड़ा रहा। उसकी नजर सांझ की गोद में पड़ी सीवी फाइल पर चली गई। शायद सांझ भी किसी इंटरव्यू के लिए जा रही थी। कुछ देर बाद सांझ का स्टॉप आ गया और वह उतर गई। रवि को याद आया कि उसे भी यहीं उतरना था। वह जल्दी से पीछे के दरवाजे से उतरा, लेकिन सांझ तब तक जा चुकी थी। रवि इंटरव्यू देने चला आया, लेकिन उसकी बदकिस्मती जैसे उसके साथ थी। उसे यहाँ भी जॉब नहीं मिला। हैरानी तब हुई जब उसे कंपनी के मैनेजर से सांझ को हाथ मिलाते देखा। सांझ भी इसी कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने आई थी और उसे ये जॉब मिल चुका था। सांझ जैसे ही जाने लगी, रवि ने उसके पास आकर कहा, तुम यहाँ? रवि को देखकर सांझ थोड़ी हैरान थी और परेशान भी, लेकिन उसने अपनी परेशानी को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, क्यों, मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती? नहीं, मेरा मतलब, तुम्हें ये जॉब मिली? रवि ने फिर पूछा। हाँ, मिल गई है, अगले हफ्ते से ज्वाइन करने को कहा है, सांझ ने सहजता से कहा। तुमने कभी बताया नहीं तुमने कंप्यूटर में डिग्री की है? रवि ने फिर सवाल किया, क्योंकि कम नॉलेज के कारण उसे ये जॉब नहीं मिली थी। तुम्हारे पास ये सब जानने की फुर्सत ही कहाँ थी। मुझे देर हो रही है, चलती हूँ, कहकर सांझ वहां से चली गई। जाते जाते उसने रवि को पलटकर भी नहीं देखा। रवि को आज खुद पर शर्म महसूस हो रही थी। जिस सांझ को वह गवार समझता था, वो सांझ उससे इतना आगे निकल जाएगी उसने सोचा नहीं था। कुछ देर बाद रवि भी वहां से चला गया। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। एक शाम सांझ किसी काम से मार्केट में आई हुई थी। एक दुकान पर सामान खरीदते हुए उसे दीपक दिखाई दिया। सांझ ने सामान रखा और दुकान से बाहर चली आई। वह दीपक के पास आई और कहा, नमस्ते। अरे आप यहाँ, कैसी हैं? सांझ को वहां देखकर दीपक ने कहा, सॉरी और थैंक यू। सांझ ने दीपक की तरफ देखकर कहा, सॉरी और थैंक यू वो भी एक साथ? मैं कुछ समझा नहीं। दीपक ने कहा, उस दिन मेरे घर आकर मेरी जान बचाई, उसके बदले में थैंक यू। और मेरी बहन ने आपको न जाने क्या क्या बोल दिया, इसलिए सॉरी। अरे कोई बात नहीं, बाकी ये थैंक यू किस लिए? दीपक ने कहा, कंपनी में जॉब के लिए, आपने जो सिफारिश की थी उसके लिए थैंक यू। सांझ ने दीपक की आंखों में देखते हुए कहा, वो बस इसलिए था कि आप एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। दीपक ने कहा, रवि ने जो किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। कहते हुए सांझ थोड़ा उदास हो गई। उन दोनों ने जो किया उसके लिए हमें शर्मिंदा होना नहीं चाहिए। एक झूठे और फरेब रिश्ते से बाहर रहना ही बेहतर है, उसे छोड़ देना ही बेहतर है, दीपक ने सहजता से कहा। तो सांझ उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन आंखों में बहुत कुछ था जिसे सांझ देख पा रही थी। दीपक से बात करने के लिए उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, इसलिए उसने कहा, मुझे अब चलना चाहिए। अपना ख्याल रखिए और नौकरी के लिए शुभकामनाएं, दीपक ने कहा। सांझ वहां से जाने को हुई और अचानक बारिश होने लगी। सांझ और दीपक बारिश से बचने के लिए जगह ढूंढने लगे और बुरी तरह भीग गए। बारिश की वजह से चारों ओर पानी ही पानी जमा हो गया। ऐसे में ऑटो मिलना भी मुश्किल हो गया। दीपक और सांझ जैसे तैसे मार्केट से बाहर निकले और सड़क किनारे पहुंचे, लेकिन वहां का हाल देखने लायक था। बारिश लगातार जारी थी और ऐसे में चारों ओर पानी ही पानी भरा हुआ था। सांझ बारिश से बचने के लिए अपने बैग को सर पर किए हुए थी। बारिश की बूंदें उसके सांवले चेहरे से होकर गुजर रही थी। बाल भीगकर चिपक चुके थे। दीपक कुछ देर सांझ को ऐसे ही दिखता रहा और फिर उसके पास आकर कहा, मेरा घर यहीं पास में है, अगर आपको ठीक लगे तो आप बारिश रुकने तक वहां चल सकती है। दीपक की बात सुनकर सांझ हैरानी से उसे देखने लगी। एक अनजान आदमी के घर वैसे कैसे जा सकती थी? सांझ को परेशानी में देख दीपक ने कहा, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, सांझ ने जैसे नींद से जागते हुए कहा। आप पूरी तरह भीग चुकी हैं और मौसम भी काफी खराब है, ऐसे में आपको शायद ऑटो भी नहीं मिलेगा, दीपक ने कहा। ठीक है, मैं चलती हूँ, सांझ ने झिझकते हुए कहा।
दीपक सांझ को अपने घर ले आया, जो कि पास ही में था। घर के सामने आकर उसने दरवाजा खोला और पहले खुद अंदर गया ताकि लाइट जला सके। उसने सांझ को अंदर आने को कहा। हालांकि दीपक अब तक सांझ की नजर में एक शरीफ लड़का था, लेकिन ऐसे अकेले उसके साथ उसके घर आना, सांझ का दिल धड़क रहा था। उसने अपनी बेचैनी और घबराहट को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। वह अंदर चली आई। भीगने के कारण सूट सांझ के शरीर से चिपक गया था, जो कि देखने में काफी अजीब लग रहा था। दीपक की सहसा ही उस पर नजर चली गई और उसने तुरंत नजरें घुमाते हुए कहा, मैं पहले आपके लिए कुछ सूखे कपड़े ले आता हूं। जी शुक्रिया, सांझ ने कहा और वहीं दरवाजे के पास खड़ी रही। दीपक अंदर बेडरूम में आया, अपना कबर्ड खोला, लेकिन वहां सिर्फ उसके कपड़े थे। वह अपने कपड़े सांझ को पहनने के लिए नहीं दे सकता था। दीपक ने दूसरा कबर्ड खोला, जो कि चांदनी का था और खाली था। बस कोने में वो साड़ी थी जो दीपक ने चांदनी को दी थी, और चांदनी ने कभी उसे छुआ तक नहीं। दीपक कुछ देर उसे देखता रहा और फिर वह साड़ी लेकर बाहर चला आया। उसने सांझ को कपड़े दिए और बाथरूम बता दिया। साथ ही खुद भी अपने कमरे में आकर कपड़े बदलने लगा। सांझ ने कपड़े बदले और गीले कपड़ों को निचोड़कर वहीं बाथरूम में सूखने के लिए डाल दिया। दीपक की दी साड़ी पहनकर सांझ जैसे ही बाहर आई, दीपक की नजरें उस पर ठहर सी गई। तो दोस्तों, ये था सोलमेट्स आर नॉट जस्ट लवर्स भाग 9। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहे कहानियां, क्योंकि हर कहानी कुछ कहती है।